नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ भारद्वाज और आज की मेरी कहानी है एक चमत्कार की। कभी आपने रामायण या रामचरितमानस के चमत्कार की कहानी सुनी? जी, आज की मेरी कहानी इसी चमत्कार की है। दोस्तों, ये घटना सन 2000 के आसपास की है। भोपाल शहर में एक इलाका है अरेरा कॉलोनी, और इस अरेरा कॉलोनी में गायत्री देवी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। गायत्री देवी के पति की मृत्यु बहुत साल पहले हो गई थी और गायत्री देवी ने ही अपने तीनों बच्चों का लालन पालन किया था। एक जमीन थी इनकी भोपाल के पास में, जिस पर खेती बाड़ी होती थी, और गायत्री देवी का बड़ा लड़का अजय जो है वो खेती करता था। और अजय की शादी भोपाल में ही हुई थी और उसकी पत्नी का नाम जो है वो पूनम है। और पूनम और अजय की एक 7 साल की बालिका है जिसका नाम राधिका है। गायत्री देवी के छोटे लड़के का नाम अनिरुद्ध था और अनिरुद्ध एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। और जो छोटी लड़की है वो अभी पढ़ रही है कॉलेज में। दोस्तों, गायत्री देवी का परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था और ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके घर पे ना थी। और बच्चों में भी आपस में बहुत प्यार था और तीनों बच्चे भी मां पर जान छिड़कते थे। और अजय की पत्नी पूनम भी गायत्री देवी को बहुत प्यार करती थी, उनका बहुत केयर करती थी। दोस्तों, इनकी जिंदगी में चेंज आना शुरू होते हैं जब ये लोग अनिरुद्ध के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी अनिरुद्ध एक कंपनी में जॉब करने लगा है, अच्छा खासा कमाने लगा है। तो गायत्री देवी चाहती हैं कि उनके छोटे लड़के की भी शादी हो जाए जल्दी। और बहुत जल्द इनको विदिशा से एक रिश्ता आता है, एक पुरोहित की लड़की शिवांगी का। शिवांगी देखने में बहुत सुंदर है और जब अनिरुद्ध शिवांगी को देखता है तो उसे अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं होता कि उसको इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। जी हाँ, उसके बाद जो है वो इन दोनों की शादी तय हो जाती है और फिर सिलसिला शुरू होता है फोन पर बात करने का। बहुत जल्द अनिरुद्ध और शिवांगी दिन रात फोन पर बातें करते रहते हैं और अपने भविष्य की प्लानिंग बनाते रहते हैं। जल्दी ही 2-3 महीने बाद इनकी शादी हो जाती है। 1-2 महीने तो सब अच्छा रहता है, पर अनिरुद्ध शिवांगी के प्यार में इस तरह से खो चुका है कि वो अपने परिवार को भी भूल चुका है। कई कई दिन निकल जाते हैं जब अनिरुद्ध अपनी माँ से या भाई से बात करता है और धीरे धीरे शिवांगी अनिरुद्ध को कहती है कि तुम भी खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दो, तुम भी भैया की तरह खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दो, तुम भी खेती किया करो, तुम भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो, जॉब में अकेले कुछ नहीं होता। और शिवांगी की बातों में आकर अनिरुद्ध भी अजय के साथ खेती बाड़ी पर ध्यान देने लगता है। जब तक खेती सिर्फ अजय संभाल रहा था, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। क्यों? क्योंकि डिसीजन वो अकेले लेता था। बाद में धीरे 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 करके दोनों भाई किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। कई जगह जहां दोनों को किसी चीज का डिसीजन लेना है, वहां दोनों की राय अलग अलग होती है और इस तरह धीरे धीरे करके दोनों में एक आपसी मतभेद आना शुरू हो जाता है और इस मतभेद का असर इनके घरों पर भी पड़ता है। अब जहां पहले अनिरुद्ध बेझिझक अजय से सारी बातें शेयर कर लेता था, पर आजकल वो नहीं करता। धीरे धीरे वो इनसे कटने लगता है, दूर होने लगता है। एक छत के रहते हुए भी ये लोग अलग अलग होने लगते हैं। और एक दिन एक छोटी सी बात का घर में इतना विवाद बनता है कि अजय और अनिरुद्ध की आपस में तू मैं हो जाती है और इनकी लड़ाइयों में इनकी पत्नियां भी इनका साथ देती हैं। और जब गायत्री देवी ये देखती हैं तो उनको बहुत दुख होता है। छोटी बेटी अमिता और गायत्री देवी दोनों भाइयों को अलग करना चाहती हैं, पर दोनों जो है वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और धीरे 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 करके जो तू मैं जो है जो शुरू हुई थी वो एक बहस में बदल जाती है और ये बहस बंटवारे का रूप ले लेती है। अनिरुद्ध और अजय घर में बंटवारा चाहते हैं और दोनों चाहते हैं कि जमीन और घर का बंटवारा हो जाए, जिससे कि दोनों अपने अपने हिस्से में रहें। गायत्री देवी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनको ये दिन भी देखना पड़ेगा। गलती किसकी है किसकी नहीं है ये मैटर ही नहीं है, गलती ये है कि ये दोनों भाई क्यों आपस में इस तरह लड़ रहे हैं। बहुत समझाने के बाद भी जब दोनों को समझ में नहीं आता तो एक दिन दोनों जो है वो कोर्ट में अपील लगा देते हैं कि हमको घर का बंटवारा करना है।
और दोनों एक हिस्से को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, ज़मीन के एक हिस्से को लेकर। और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि इनके सारे रिश्तेदारों तक ये बात पहुंच जाती है कि दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं एक ज़मीन के टुकड़े के लिए। जब ये बात गायत्री देवी के बड़े भाई को पता चलती है, कन्हैया मामा को, कन्हैया मामा बेसिकली पंडितियाई का काम करते हैं और छोटे छोटे उपाय बताकर लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। और जब कन्हैया मामा आते हैं तो दोनों भांजे जो हैं वो कन्हैया मामा को अपनी तरफ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कन्हैया मामा जो है वो उनको न्याय दिला सकते हैं। और दोनों चाहते हैं कि कन्हैया मामा कुछ ऐसा उपाय बता दें जिससे वो कोर्ट में केस जीत जाएं और जो जिस जमीन के टुकड़े के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं वो जमीन का टुकड़ा उनको मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया मामा दोनों को बहुत समझाते हैं, दोनों की पत्नियों को समझाते हैं, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ दिन रात इनसे एक ही बात बोलते हैं, हमें कोई उपाय बता दो, हमें कोई उपाय बता दो। थक हार कर कन्हैया मामा को उनको उपाय बताना पड़ता है। और पर कन्हैया मामा दोनों से एक वादा ले लेते हैं कि ये उपाय जो है वो दोनों अपनी पत्नी के साथ करेंगे। दोनों तैयार हो जाते हैं और फिर कन्हैया मामा इनको कहते हैं कि अगर तुम 11 बार रामचरितमानस का पाठ करो अपनी पत्नियों के साथ बैठकर, तो निश्चित ही तुम कोर्ट केस में जीत जाओगे। और ये उपाय वो दोनों भाइयों को अलग अलग बताते हैं। कन्हैया मामा का उपाय दोनों भाइयों को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी पत्नियों के साथ बैठकर अपने कमरों में रामचरितमानस का पाठ शुरू कर देते हैं। धीरे 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 जब वो पाठ जिस गति से आगे बढ़ता है उसी गति से इनके मन का मैल भी साफ होता जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार तक पाठ खत्म होते होते दोनों भाइयों का जो प्रेम खत्म हो गया था वो वापस से एक दूसरे के दिलों में आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बात करने में झिझक रहे हैं कि पहले जाके माफी कौन मांगे। अनिरुद्ध और शिवांगी को अपनी गलती का एहसास होता है और अनिरुद्ध और शिवांगी जाके गायत्री देवी से माफी मांगते हैं और अजय से भी माफी मांगते हैं। अजय भी अपने किए पर शर्मिंदा होता है और वो अनिरुद्ध को गले लगा लेता है। और इस तरह रामचरितमानस ने एक बिखरा हुआ परिवार जोड़ देता है। कन्हैया मामा का उपाय काम कर जाता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे घरों में ये घटनाएं घटती हैं, जहाँ पे छोटी छोटी बातों पर घर में विवाद हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ रोज़ एक अच्छी कहानी आपको सुनाने का, एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाने का। नमस्कार।